नमस्कार। एक और प्रॉब्लम है हमारे सामने इंटीग्रेशन से, और वही टाइप एक बार फिर जो पॉपुलर टाइप जिसमें बहुत पहले प्रॉब्लम्स पूछे जाते थे, अब का नहीं पता मुझे। तो कैसे अप्रोच करते हैं इस प्रॉब्लम को? आपको सेट मेथड पता होना चाहिए, बस अप्रोच करने का तरीका है, कोई इसमें खास रूल जैसा कुछ नहीं है। तरीके में पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट दिख रहा है नीचे, उसमें से हाईएस्ट एक्स का पावर कॉमन लो। ठीक है, तो मुझे हाईएस्ट एक्स का पावर 5 दिख रहा है। दैट मीन्स मैं वहां से एक्स पावर 5 जब कॉमन लूंगा, पहले टर्म के पास एक्स पावर 5 नहीं है तो उससे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मतलब एक्स पावर -5 लिख सकते हैं। दूसरे टर्म के पास एक्स पावर 5 था, जिसे कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा। ठीक है, और इस पूरे का पावर 4/5। सही है। अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस एक्स पावर 5 जो कि हमने बाहर निकाला है, मतलब कॉमन लिया है, उसे बाहर निकालते हैं। तो जब बाहर निकालेंगे तो अपने साथ वो 4/5 लेके बाहर निकलेगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर पहले से था। अब ये बाहर निकलते वक्त मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आप इतने अब तो प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। 5 टाइम्स 4/5, तो ये पावर 4, दैट मीन्स एक्स पावर 4 बाहर निकलेगा। समझ रहे हो ना? जब एक्स पावर 5 बाहर निकलेगा इस ब्रैकेट से, तो पावर 4/5 के साथ निकलेगा। ठीक है, अंदर क्या छोड़ के जाएगा? अंदर अपने पीछे छोड़ के जाएगा एक्स पावर -5 प्लस 1, और वही पावर वहां पे भी। ठीक है, dx। आगे क्या करना होता है, ब्रैकेट से बाहर जो कुछ भी पावर्स है उनको कलेक्ट करना होता है। तो एक्स पावर 6 है। ठीक है, एक्स पावर 6 नीचे है तो एक्स पावर -6 ऊपर है। ठीक है, इतना तो आपको आई होप क्लियर होगा अभी। एक्स पावर 6 नीचे लिखो या एक्स पावर -6 ऊपर लिखो, बात बराबर। अब मैं इस ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगला स्टेप में हमने क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है उसी ब्रैकेट को जिस पे हमारा पूरा फोकस है। तो जैसे आप उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट मीन्स एक्स पावर -5 प्लस 1, इसको टी मानेंगे। माइनस मतलब पावर सामने आएगा, पावर एक कम होगा उसी स्टेप में। 1 का डेरिवेटिव वैसे भी 0 होता है, डी एक्स बराबर डी टी। अच्छा, मैंने एक चीज़ बोला था कि यहाँ पे भी टी मानने से अच्छा है कुछ ऐसा मानो जिससे आपका कैलकुलेशन और भी आसान हो जाए। तो ऐसा कर सकते हैं कि आप इसे टी पावर 5 मान लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टी पावर 5 जैसे ही मानोगे तो ब्रैकेट हो जाएगा टी पावर 5 और उसका पावर 4/5, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, आपको आगे पता चलेगा। तो ऐसे ही होता है। वैसे टी मान के भी कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो टी पावर 5 का 5 टी पावर 4 डी टी। ठीक है, पहले तो मैं 5 से 5 कैंसिल कर देता हूँ। मुझे मतलब है बस एक्स पावर -6 डी एक्स से, तो एक्स पावर -6 डी एक्स विल बिकम माइनस ऑफ टी पावर 4 डी टी। क्लियर है? ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रल है वहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में बाहर लिख देता हूँ टी पावर 4 डी टी। नीचे क्या होगा, ब्रैकेट को हमने टी पावर 5 माना है और उसका पावर 4/5 है, ये बात ध्यान रखना है। ये 5 से 5 कैंसिल, क्या छोड़ जाएगा अपने पीछे, टी पावर 4, ऊपर भी टी पावर 4। यही जो सिंप्लीफिकेशन होता है, इसीलिए वो हमने माना है। अदरवाइज भी आप कर सकते थे, टी भी मान सकते थे। तो ये सिंपली माइनस ऑफ डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है। बस आप यही याद रखना है कि ध्यान रखना है कि टी क्या है अब। तो क्योंकि ये टी पावर 5 है, सो टी फ्रॉम हेयर विल बिकम, दोनों तरफ पावर 1/5 कर लो, तो एक्स पावर -5। ठीक है, तो माइनस एक्स पावर -5 प्लस 1 इसका पावर 1/5। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बस इसी को सिंप्लीफाई करना होता है। तो माइनस ऑफ 1 प्लस 1/x⁵ इसका पावर 1/5। और कुछ करें क्या? और क्या कर सकते हैं, एक्स पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 5 इसका पावर 1/5। 1/5 पावर ऊपर नीचे लगाएंगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स पावर 5
नीचे 5 इंटू 1/5, क्योंकि पावर ऊपर नीचे आ रहा है ना 1/5, तो ये नीचे बस x बच जाएगा, क्योंकि x पावर 1 इज सेम एज x। दैट्स इट। जो मैं प्रॉब्लम का बात कर रहा हूँ, जो जेई मेंस में या एडवांस में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन आया हुआ है, उसमें क्या था कि इसको इक्वल टू दिया हुआ था, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, 1 प्लस 1/x पावर m और उसका पावर n, और हमसे पूछा था mn का वैल्यू। तो अब क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है, तो हम m और n की वैल्यू बता सकते हैं किस स्टेप से, यहाँ से माइनस ऑफ 1 प्लस 1/x पावर m और उसका पावर n। m का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 1/5 है, ठीक है। आप mn का वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज 5 इंटू 1/5 एंड दैट इज 1। क्लियर है? बस कुछ खास था नहीं। एक बार आपको तरीका पता चल गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता रहे प्रॉब्लम्स में, लेकिन एटलीस्ट इस तरीके का प्रॉब्लम जब एग्जाम में आए तो आपको स्क्रैच से ना सोचना पड़े। आपने प्रॉब्लम किया है अगर, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आप बाकी प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस रख सकते हैं।